नमस्ते फ्रेंड्स। तो स्वागत है हमारे चैनल पे। एक और वीडियो हम लेकर के आए हैं और हमारा जो टॉपिक है वो कल वाला ही टॉपिक है डायबिटिक पे, जिस पे कि हम पूरा तरह से कंप्लीट वीडियो नहीं बना पाए थे और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए मैंने उसको दो पार्ट में बनाया है। तो फ्रेंड्स, डायबिटिक के बारे में हम लोगों ने जाना कि डायबिटिक क्या है, डायबिटिक कितने टाइप्स के होते हैं और जो है डायबिटिक में जो है क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर जो ये ब्लड शुगर है जो बढ़ने से हमें डायबिटिक हो जाती है या हम कहते हैं कि ये शुगर की बीमारी हो गई है, अब हम ये जानेंगे कि यह क्यों होता है और यह जो है आखिर जो शुगर क्यों बढ़ जाता है कुछ लोगों में। कोई व्यक्ति अगर हेल्दी है, एक्सरसाइज भी करता है और सब तरह का फिजिकल एक्टिविटी है, इसके बावजूद कभी कभी देखने के लिए आता है कि उसकी जो है बहुत कम एज में 25 ईयर में 30 ईयर के जो यंग पेशेंट हैं उनमें जो है शुगर की मात्रा बढ़ गई है और उनका जो डायग्नोसिस हुआ है उसमें निकला है कि वो डायबिटिक पाए गए हैं, तो उनको डायबिटिक हो गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे ब्लड में शुगर कैसे बनता है और वो क्या है कारण जिसके चलते कि वो लगातार शुगर का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ता रहता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग जो भी फूड लेते हैं, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, तो वो हमारे पेट में जाता है, स्टमक में। ऐसे हमारा जो फूड का डाइजेशन है वो माउथ से ही, मुंह से ही शुरू हो जाता है। इसके बाद जो है इसोफेगस जो है हमारा आहार नाल, उससे होता हुआ हमारा जो भोजन है वो स्टमक में जाता है, यानी कि अमाशय में। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में और कुछ एंजाइम के प्रेजेंस में वहाँ भी फूड का डाइजेशन और ब्रेक डाउन ही होता है। इसके बाद जो है फूड डाइजेस्ट होने के लिए आगे चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसे हम छोटी आंत बोलते हैं। वहाँ पे जो भी हम लोग खाए रहते हैं उसमें जो फूड में जो भी इंग्रेडिएंट रहते हैं, जो भी विटामिन्स, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वो सारी चीज़ें जो है एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में चली जाती हैं। जैसा कि मैंने अपने कल के वीडियो में आपको बताया था कि ग्लूकोज जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो जो हम खाना लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट होता है, तो वो टूट करके लास्ट में ग्लूकोज ही बनता है, जिससे हमारे सेल को, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है किसी भी तरह के काम को करने के लिए। तो ये जो ऊर्जा है जो हमारे ब्लड में आता है, जो हम खाना खाएं और वो सारे इंग्रेडिएंट जो है या सारे विटामिन्स, मिनरल और कार्बोहाइड्रेट, फैट जो भी है, वो सब सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर वो हमारे ब्लड में आ जाती है। ब्लड का क्या है, सर्कुलेशन है, वो हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। हमारे शरीर के हर एक सेल को वो जो है ब्लड के साथ ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, सांस लेते हैं फेफड़े के माध्यम से, और जो हम लोग खाना खाते हैं उसके माध्यम से जो न्यूट्रिशन मिलता है वो ब्लड ही है जो हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। बट वही केस आ जाता है कि जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है या इंसुलिन सही से काम नहीं कर पाता है, तो वो जो ग्लूकोज है, वो जो शुगर है जो हमारे ब्लड में है, जो हमारे सेल को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। हम लोगों ने कल जाना था कि डायबिटिक पेशेंट वो होते हैं या तो जिनके शरीर में इंसुलिन सही मात्रा में नहीं बन रहा है या जो इंसुलिन है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो ये इंसुलिन करता क्या है? तो इंसुलिन हमारे सेल को अलाउ करता है। इंसुलिन जो है हमारे बॉडी के पूरे सेल को अलाउ करता है कि वो ग्लूकोज को ब्लड से ले, क्योंकि सेल्स को अच्छे से फंक्शन करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। और जब हमारे शरीर में इंसुलिन बन रहा है और तो वो अच्छे से काम होता है तो हमें शुगर नहीं होती है, हमारा जो ब्लड में शुगर का लेवल है वो मेंटेन रहता है। बट किसी कारण से अगर इंसुलिन जो है वो नहीं बन रहा है या इंसुलिन सही से शरीर में काम नहीं कर पा रहा है, तो जो भी हम खाना खाते हैं वो उसका जो है डाइजेशन हो करके उसमें से जो ग्लूकोज बनता है या जो शुगर बनता है वो जो है हमारे ब्लड में सर्कुलेट होता रहता है और हमें कंटिन्यू भूख लगा ही रहता है। क्योंकि हमारे सेल को ग्लूकोज मिल नहीं रहा होता है, तो सेल का जो मैसेज रहता है वो ये रहता है कि भाई ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, आप खाना खाइए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि डायबिटिक के पेशेंट को जो है भूख बहुत ज़्यादा लगती है। इसलिए लगती है कि वो जो खाते हैं उनके सेल तक पहुंच नहीं पाता है, तो फर्दर उनको अक्सर जो है भूख लगा ही रहता है और वो खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। इसके बावजूद भी उनमें वेट लॉस का जो है सिम्टम्स देखा जाता है। डायबिटिक के पेशेंट में एक और सिम्टम्स है वेट लॉस।
उनका जो फैट है वो टूट करके फिर वहाँ से ग्लूकोज जो हल्का फुल्का निकलता है और वो ग्लूकोज ही हमारे शरीर को मिल पाता है। फैट कार्बोहाइड्रेट में टूटता है और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, तो फैट का जो है डिकम्पोजिशन होता रहता है। और यही कारण है कि जब जो है इंसुलिन सही से काम नहीं कर पा रहा होता है तो ब्लड में जो है कंटिन्यू जो है वो शुगर की जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है। तो हम लोग जब भी जांच करते हैं ब्लड में, तो ब्लड में शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और वो कंटिन्यू ब्लड में जो है सर्कुलेट होता रहता है, हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में या ना के बराबर मिल रहा होता है, जिसके चलते अमूमन डायबिटिक के पेशेंट को हम लोगों ने देखा होगा कि पैर वगैरह में या हाथ की अंगुलियों का जो सेल है वो धीरे धीरे डेड हो रहा होता है, क्योंकि उनको ग्लूकोज मिल नहीं रहा होता है। वहाँ पे जो है दर्द जैसा रहता है, वहाँ पे सुन्न हो जाता है, वहाँ का जो सेल है वहाँ पे जो है झुनझुनाहट की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि वहाँ जो नर्व रहता है जो उससे सारा चीज़ों को सप्लाई कर रहा होता है वो डैमेज हो जाता है, क्योंकि वो शुगर जो है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे ब्लड में सर्कुलेट कर रहा होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसके बाद अब जो है हम लोग ये जानेंगे इस वीडियो में कि जो है अगर मान लीजिए किसी को डायबिटिक है तो उससे क्या करना चाहिए। सबसे पहला चीज़ जो डायबिटिक के पेशेंट को डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि वो जो अपने वो डाइट लेते हैं ना, वो डाइट को वो जो है फ्रीक्वेंटली ले, हल्का हल्का स्मॉल डाइट ले, लेकिन डाइट फ्रीक्वेंटली ले। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, एक बार में हम अगर ज़्यादा खाते हैं तो उसमें से बहुत कम मात्रा में ग्लूकोज जो है वो हमारे सेल्स को मिल पाता है, बाकी जो ग्लूकोज है वो आपको ब्लड में जमा होता जाता है। और हम उसी डाइट को अगर 2 से 3 भाग में डिवाइड करके फ्रीक्वेंटली लेंगे तो कुछ मात्रा में हमारे सेल को भी मिलता रहेगा और ब्लड में भी एक बार में ज़्यादा ग्लूकोज का मात्रा जो है वो बिल्ड नहीं करेगा। साथ ही साथ 2-3 चीज़ें और जो डायबिटिक पेशेंट को सलाह दी जाती है वो ये दी जाती है कि खाना खाते समय पूरा समय लेंगे। जितना ज़्यादा पेशेंट अच्छे से चबा करके और टाइम लेके खाएगा उतना ज़्यादा जो है वो जो उसमें से ग्लूकोज बनेगा ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सेल्स को मिल पाएगा। जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी करने पे हमारे सेल्स को जो है वो फोर्स होता है, सेल को जो है वो फोर्सली मैसेज आता है कि आप जो है अपने ज़रूरत के लिए जो है ब्लड से ग्लूकोज लेते रहें। एक और चीज़ है, जो खाना खाने के बाद कुछ पेशेंट होते हैं जो लगातार पानी पी रहे होते हैं या खाना खाते समय बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं, वो भी जो है डायबिटिक के पेशेंट में मना किया जाता है, क्योंकि उससे जो है ग्लूकोज डायरेक्ट हमारे ब्लड में ज़्यादा ही जाता है और वो हमारे सेल्स को बहुत कम मिल पाता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रख के फिजिकल एक्टिविटी करके अपने डाइट के जो है फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें। डाइट का जो इंटेक है एक बार में स्मॉल डाइट रखें। फाइबर युक्त डाइट, फाइबरस डाइट जो होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर की मात्रा होती है वो हमारे सेल के लिए या डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। उससे भी जो है हमारा सेल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स की मिल पाता है मैसेज, और ज़्यादा से ज़्यादा वो सेल जो है वो ग्लूकोज को ले पाता है हमारे ब्लड से, जिससे कि ब्लड में ग्लूकोज यानी कि शुगर की मात्रा भी कम होती है और सेल को प्रॉपर ग्लूकोज मिलता रहता है। और बाकी डायबिटिक के पेशेंट को रेगुलर वे में जांच कराना चाहिए, क्योंकि अगर डायबिटिक बढ़ा हुआ है तो उन पेशेंट में स्ट्रोक, जो कि हम लोगों ने एक वीडियो में शेयर किया था, वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि जो ब्रेन में जो नसें होती हैं वो ब्लॉकेज हो जाती हैं या वो फट जाती हैं, जिससे कि ब्रेन के सेल को या ब्रेन को जो है नुकसान पहुंचता है, उसी को हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं। तो स्ट्रोक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है डायबिटिक के केस में जब वो मेडिसिन प्रॉपर नहीं लेते हैं। और बहुत ज़्यादा दिनों तक अनियंत्रित डायबिटिक रहने से हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ता है, क्योंकि जो हार्ट को कोरोनरी आर्टरी जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा होता है हार्ट को, उसमें भी ब्लॉकेज आने की चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं डायबिटिक के केस में। तो अगर आपको डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है, आपका शुगर लेवल बढ़ा रहता है, तो आपको रेगुलर जाँच की ज़रूरत है, मॉनिटरिंग की ज़रूरत है और आप अपना ध्यान रखें। इसी के साथ थैंक यू फ्रेंड।